एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज अनु और इस वीडियो में हम आपका डिस्कस करने वाले हैं पर्सनल सेलिंग इन सेल्स मैनेजमेंट के और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। इससे पहले मैंने देखो इसके 3 पार्ट्स अपलोड कर रखे हैं, आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से जाके पहले पार्ट्स देख के आना, ठीक है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है तीनों ही पार्ट्स। ये आपका 4th पार्ट है, तो इसमें देखो हम सबसे फर्स्ट जो टॉपिक आपका कवर करेंगे वो मैस्लो थ्योरी ऑफ नीड हायरार्की। इसको मैस्लो मोटिवेशनल थ्योरी भी बोलते हैं। तो देखो आप लोग सोच रहे होगे कि पर्सनल सेलिंग है और इसमें आपको मोटिवेशन क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो पहले से थोड़ा सा ये चीज़ क्लियर करो कि देखो आपका जो मोटिवेशन है, किसी भी पर्सन के अंदर अलग अलग उसके डिज़ायर्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से वो मोटिवेट होता है। और देखो किसी पर्सन के पास अगर कोई चीज़ होगी, वो किसी एक लेवल पे पहुंच जाएगा, तब वो नेक्स्ट लेवल पे जाने का सोचेगा ना। तो यहाँ पे मोटिवेशन पर्सनल सेलिंग में इस तरीके से हेल्प करता है, क्योंकि देखो कोई पर्सन है जिसके पास अभी खाने पीने के लिए सब कुछ है, तो वो अब स्टार्ट करेगा कि बाहर से कुछ अलग चीज़ें लूँ, कपड़े वगैरह, कुछ शॉपिंग वगैरह करेगा, ठीक है। और जिसके पास देखो खाने के लिए अभी कुछ भी नहीं है, उसको खाने की चीज़ें चाहिए पहले, ठीक है, वो अपनी पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करेगा, तो वहाँ पे उस कस्टमर को आपको फूड प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो इससे आपको हेल्प मिलती है जानने में कि किस पर्सन को मतलब क्या चीज़ें चाहिए, आपको पता चल पाता है, क्योंकि कोई भी पर्सन मोटिवेट होता रहेगा तभी तो वो आगे काम करेगा, आगे नई चीज़ें लेने की सोचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका मोटिवेशन है वो हेल्प करता है पर्सनल सेलिंग में, ठीक है। इसलिए आपका मोटिवेशन जो टॉपिक है इसमें ऐड किया गया है। तो देखो सबसे फर्स्ट आपका टॉपिक जो है मैस्लो थ्योरी ऑफ नीड हायरार्की, ये होता क्या है। इसमें देखो जो आपका ये थ्योरी है ये आई थी आपकी 1943 में, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने दी थी, अब्राहम मैस्लो ने, ठीक है। और उन्होंने बोला था कि हर इंसान की अपनी अलग अलग नीड्स होती हैं, अलग अलग लेवल्स होते हैं जिन पे वो मोटिवेटेड फील करता है अपनी नीड्स को पूरा करने के बाद। 5 लेवल्स इन्होंने बताए थे, ठीक है। फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, ठीक है। इन्होंने 5 नीड्स बताई थी कि इंसान की अगर एक नीड पूरी हो जाती है तो वो नेक्स्ट की तरफ मूव करता है। तो सबसे फर्स्ट इसमें देखो आपका जो है फिजियोलॉजिकल नीड्स, ये आपकी किसी भी पर्सन की बेसिक नीड्स होती हैं जो कि उसको चाहिए ही चाहिए सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। रोटी कपड़ा मकान आपको जैसा कि पता है, और आजकल इसमें हेल्थ और एजुकेशन भी ऐड कर दिया गया है। तो किसी इंसान के पास सबसे पहले ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, तब फिर वो नेक्स्ट की तरफ मूव करता है। तो नेक्स्ट आता है आपका सेफ्टी नीड्स। अब एक पर्सन के पास, उसके पास रहने के लिए घर हो गया, खाने के लिए खाना मिल गया, कपड़े मिल गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसको मिल गई, तब उसके बाद फिर वो सेफ्टी की तरफ जाता है कि अब उसने मतलब जो भी कुछ लिया है ना वो सिक्योर कर पाए उसको, ठीक है, मतलब उसके पास सेफ रहे वो। अगर वो कहीं जॉब कर रहा है तो वहाँ पे वो चाहेगा कि मेरी जॉब सिक्योरिटी हो, मेरी जॉब परमानेंट हो जाए, ठीक है, टेम्परेरी जॉब वो करना नहीं चाहेगा। और जब इंसान की फिर सेफ्टी नीड्स पूरी हो जाती हैं, जब उसको एक सिक्योर जॉब मिल जाती है, फाइनेंशियली वो सिक्योर्ड हो जाता है, अच्छी हेल्थ हो जाती है उसकी, ठीक है, अपनी पर्सनल लाइफ उसकी थोड़ी बेटर हो जाती है, तब फिर वो नेक्स्ट की तरफ मूव करता है, सोशल नीड्स की तरफ, ठीक है। एक बार मतलब अगर आपके पास आ गया घर, पैसा, गाड़ी, ठीक है, आपके पास जॉब आ गई, उसके बाद आपके पास पर्सनल सेफ्टी है, ठीक है, तो उसके बाद आप सोचोगे कि अब हमारी सोसाइटी में मतलब थोड़े फ्रेंड्स हों, थोड़ी फैमिली हो, थोड़े रिलेटिव्स हों, जिनके साथ आप सब कुछ शेयर कर पाओ, अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट कर पाओ, ठीक है, सारी चीज़ें कर पाओ। आपके आसपास लोग भी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, उससे आप ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हो। तो इंसान फिर सोशल नीड्स की तरफ जाता है, वो अपनी फैमिली बनाता है, फ्रेंड्स बनाता है, ठीक है, लोगों के साथ अच्छे अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। फिर जब एक बार आपकी सोशल नीड्स पूरी हो जाती हैं, फिर आप चलते हो एस्टीम नीड्स की तरफ। एस्टीम नीड्स देखो आपका 4th लेवल होता है इस थ्योरी में, ठीक है। इसमें 4th लेवल में ये क्या बोलते हैं कि यहाँ पे देखो जब आपने फ्रेंड्स बना लिए, फैमिलीज बना लिए अपने आसपास, ठीक है, लोगों से कनेक्शन बना लिया, तब आप चाहते हो कि अब आपको रिस्पेक्ट मिले, आपका नाम हो, फेम मिले, आपको प्रेस्टीज मिले, ठीक है, आपकी लोग वैल्यू करें, आपके साथ रहना पसंद करें, ये सारी चीज़ें लोग चाहते हैं, ठीक है। फिर जब एक बार एस्टीम नीड्स पूरी हो गई, आपकी सोसाइटी में आपका पूरा नाम हो गया, इज्जत हो गई आपकी, ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हो, बिल्कुल लास्ट लेवल होता है जो कि आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स में देखो क्या होता है, सबसे हाईएस्ट ये आपकी नीड होती है, ठीक है। जब चारों नीड्स आप पूरी कर लेते हो तब आप यहाँ पे पहुँचते हो, और इसमें आप चाहते हो कि आप अपना सारा पोटेंशियल अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हो, ठीक है, आप चाहते हो अपनी पर्सनल ग्रोथ करना चाहते हो, खुद को डेवलप करना चाहते हो, ठीक है, अपनी खुद की नीड्स को पूरा करना चाहते हो, आप चाहते हो मैं सबसे अच्छा कर सकूं, ठीक है।
तो ये आपका लास्ट में होता है। तो ये आपकी पूरी मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है। एग्जाम में आएगा तो आप इसको ऐसे ही सीरियल वाइज लिखोगे, ठीक है, और पूछेगा कि ये किस तरीके से हेल्प करता है पर्सनल सेलिंग में, तो आप बताना कि ये सारी मोटिवेट करता है लोगों को, ठीक है। और जब लोग मोटिवेट होते हैं तब वो अलग अलग आपके प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को परचेज़ करेंगे। इसके अलावा देखो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि मोटिवेशनल टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं। आपका जो सेल्स पर्सन है उसको भी तो मोटिवेशन चाहिए ना। आपका सेल्स पर्सन अच्छे से काम कब करेगा? जब वो अच्छे से मोटिवेटेड फील करेगा। कोई भी पर्सन मोटिवेटेड फील करता है तब वो अपना 100% देता है अपने काम में, ठीक है। तो अपने सेल्स पर्सन को भी मोटिवेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको मोटिवेट करने के लिए आप क्या क्या टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में। तो इसमें देखो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी होते हैं, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी होते हैं, तो आपको वो बताना है। फाइनेंशियल में देखो आप अपने सेल्स पर्सन को बोनस देते हो, कमीशन देते हो, कुछ पर्क्स दे देते हो, ठीक है, रहने के लिए घर दे देते हो, रिमुनरेशन वगैरह दे देते हो, तो वो उससे वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है। और कुछ इस टाइप के सेल्स पर्सन होते हैं आपके जो फाइनेंशियली मतलब मोटिवेट नहीं होते हैं, उनको नॉन फाइनेंशियली तरीके से आप मोटिवेट करते हो। जॉब सिक्योरिटी देते हो उनको, ठीक है, नया नया उसको टास्क देते हो, वर्क देते हो, ठीक है। उसके अलावा आप उनको प्रमोशन वगैरह देते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। ये आप खुद से लिख देना एग्ज़ाम में। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सेल्स प्रोसेस। सेल्स प्रोसेस क्या होता है? देखो आप कहीं भी कुछ भी परचेज़ करने जाते हो तो डायरेक्टली जाके तो कुछ भी परचेज़ नहीं कर लेते हो, अच्छे से पहले चेक करते हो, ठीक है। आपका जो सेलर होता है वो सारी चीज़ें बताता है आपको प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में, प्राइजेस वगैरह, ठीक है। उसके बाद ही आप लेते हो। तो उस पूरे प्रोसेस को ही सेल्स प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। कि किस तरीके से जो सेल्स पर्सन है वो अपने प्रोस्पेक्ट एक्चुअली में सामान बेच रहा है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम सेल्स प्रोसेस बोलते हैं। अब आता है कि सेल्स प्रोसेस में देखो कौन से स्टेप्स होते हैं, ठीक है। सेल्स प्रोसेस का पूरा प्रोसेस, ठीक है, स्टेप्स ऑफ सेल्स प्रोसेस, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप आता है आपका सेल्स प्रोसेस में प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग। प्रोस्पेक्टिंग में देखो क्या होता है कि आप पता करते हो कि आपकी टारगेट मार्केट कौन सी है, टारगेट आपके कस्टमर्स क्या हैं, कौन से कस्टमर्स हैं जो कि आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को परचेज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। जो परचेज़ करना चाह रहे होते हैं उनको आप प्रोस्पेक्ट बोलते हो, और उनको प्रोस्पेक्ट को ढूंढना प्रोस्पेक्टिंग कहलाता है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में आप पता करते हो कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को परचेज़ करना चाह रहे हैं, और प्रोस्पेक्टिंग के साथ साथ आप क्वालिफाइंग भी करते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ परचेज़ करना चाह रहा है तो आपने उसको अपना प्रोस्पेक्ट मान लिया, उसके पास उतनी एलिजिबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज परचेज़ कर सके, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस चाहने से हो जाता है, ठीक है। लोगों के पास पैसा भी होना चाहिए, उस तरीके की उनके पास कंडीशंस होनी चाहिए कि वो परचेज़ कर सकें आपकी चीज़ें। तो फर्स्ट स्टेप में आप ये सारी चीज़ें पता करते हो, ठीक है। फिर आता है आपका सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप आता है आपका प्लानिंग द सेल्स कॉल्स। इसमें देखो क्या होता है, जो आपका सेल्स पर्सन है, अगर आप सेल्स पर्सन हो तो आप पता करते हो कि जो आपका प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, उसको कैसा नेचर है, उसका कैसा बिहेवियर है, वो क्या पसंद करता है, कौन से प्रोडक्ट, कौन से नहीं पसंद करता है, इकोनॉमिक उसका स्टेटस कैसा है, सोशल स्टेटस कैसा है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप खुद को फिर प्रिपेयर कर पाओगे ना उसके सामने प्रेजेंट करने के लिए अपने प्रोडक्ट को। अगर उसकी रेंज आपको पता है, प्राइस पता है, वो कितने तक लेगा, तो आप उस हिसाब से प्रोडक्ट बेचोगे, उसको कैसा नेचर है उसका, उस हिसाब से आप उसके साथ बिहेव करोगे। तो यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें पता करते हो, ठीक है, कि उसका कैसा नेचर है, क्या प्राइस का वो प्रोडक्ट लेना चाहता है, क्या उसको पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर आता है आपका थर्ड स्टेप अप्रोचिंग द प्रोस्पेक्ट। इसमें देखो फर्स्ट स्टेप में आप डायरेक्टली फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हो अपने कस्टमर के साथ में, ठीक है, उससे जाके पर्सनली मिलते हो, ठीक है। यहाँ पे आप इंटरेक्शन करते हो उसके साथ। फिर आता है आपका फोर्थ स्टेप मेकिंग द सेल्स प्रेजेंटेशन। अब आप उससे फेस टू फेस मिल रहे हो तो आप अब उसके बाद अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में उसको बताते हो, ठीक है, कि हमारा ये प्रोडक्ट है, इस रेंज का है, ये काम करता है, इसके ये बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे उसको बताते हो। सेल्स प्रेजेंटेशन आप देते हो यहाँ पे उसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है आपका डीलिंग विद प्रोस्पेक्ट ऑब्जेक्शंस। इसमें देखो जो आपका जो प्रोस्पेक्ट है, जो आपका कस्टमर बनने वाला है, ठीक है, वो उसको अगर कोई भी क्वेश्चन होता है आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के रिगार्डिंग तो वो आपसे पूछेगा, आपको उसके सारे डाउट्स क्लियर करने होते हैं, ठीक है। वो पूछेगा मुझे ये क्यों लेना चाहिए, इसका क्या फ़ायदा है, नहीं है, ठीक है। उसको कोई भी डाउट होएगा तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें वो आपसे पूछता है, आप उसको सबके बारे में बताते हो, ठीक है। यहाँ पे आप डीलिंग करते हो उसके साथ में। फिर लास्ट स्टेप में उसको देखो पसंद आ गया अगर आपका प्रोडक्ट, ठीक है, तो फिर वहाँ पे वो परचेज़ कर लेता है। आप वहाँ पे क्लोजिंग द सेल्स ही आपका
स्टेप है, इसमें आप सेल को क्लोज करते हो, उसको प्रोडक्ट दे के उससे पैसे लेके, ठीक है। और नहीं पसंद आया तो फिर उसकी तो कोई बात ही नहीं है। फिर आता है आपका लास्ट स्टेप, द फॉलो अप और फीडबैक। यहाँ पे देखो, जब आपने उसको एक बार अपना प्रोडक्ट बेच दिया, उसके बाद भी आप कस्टमर से फीडबैक वगैरह लेते हो, कस्टमर केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, ठीक है, ताकि उसको कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है उस प्रोडक्ट या सर्विस के साथ तो वो आपसे कांटेक्ट कर सके। इससे आपका रिलेशन अच्छा बना रहता है कस्टमर्स के साथ में, ठीक है। ये आपका लास्ट स्टेप होता है सेल्स प्रोसेस में। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनमें से किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और देखो, वीडियो में छोटी छोटी बनाती हूँ इसलिए क्योंकि आपको एक बार में ज़्यादा टॉपिक्स समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आ पाएगा कुछ भी। इसलिए छोटे छोटे वीडियोज़ बनाती हूँ ताकि आप एक एक दो टॉपिक प्रिपेयर कर लो अच्छे से, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करके जाना।